रूथलेस मीनिंग हुआ क्रूल। अब देखो लेस है तो मतलब कोई चीज़ की कमी है, और किसकी कमी है? रूथ की, मतलब बार बार रूठ जाता है, क्रूल आदमी है, क्यों रूठ रहे हो। सेक्रामेंट मीनिंग इम्पोर्टेंट रिलीजियस सेरेमनी, जो ज़रूरी धार्मिक सेरेमनी है, कार्यक्रम है, उसके बारे में है। देखो सैक्रेड ये कितनी बार आया है? सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, पवित्र है तो वो रिलेटेड टू रिलीजन होगा। सैडिस्ट पर्सनैलिटी, तुमने ये फेसबुक के पोस्ट पे या कहीं देखा होगा। बोलते हैं ये तो सैडिस्ट पर्सनैलिटी है। वो लोग होते हैं जो दूसरे के दुख से क्या होते हैं, खुशी महसूस करते हैं। तुम्हें मैं ये सीधा सा बता दूँ, जैसे कोई भी है तुम्हारा, नोन है, रिश्तेदार है या अननोन है या पड़ोसी है, कोई भी तुम्हें क्या कर रहा है? टोंट कर रहा है। टोंट करेगा तो उसको खुशी हो रही है क्योंकि उसने तुम्हारा दिल दुखा दिया, तो वो कैसी पर्सनैलिटी है? सैडिस्ट। मान लो पड़ोस में कोई है और वो सैडिस्ट है, क्यों है? क्योंकि वो तुमको टोंट करता रहता है। सलब्रियस, इसका मतलब हुआ गुड फॉर हेल्थ, जो चीज़ अच्छी हो है किसके लिए? हेल्थ के लिए। देखो इसमें जो वर्ड आ रहा है सल्लू की, जो सल्लू मतलब सलमान खान, उसकी हेल्थ कैसी है? अच्छी। या फिर ऐसे कर दो सालू, सालू या आलू, आलू खा रहे हो, आलू क्या है? हमारे लिए अच्छे हैं हेल्थ के लिए। साल्वेशन, साल्वेशन एक्ट ऑफ सेविंग समवन फ्रॉम डेंजर, लॉस और सिन, कि किसी को रोकना, ठीक है, किसके क्या करने से? डेंजर से रोकना या फिर जो पाप करने से रोक। साल्वेशन, साल्वेशन को याद रख लो वेकेशन से। वेकेशन पे हम क्या प्राप्त करने जाते हैं? मोक्ष, मतलब मन की शांति के लिए जाते हैं हम। सैनिटिटी, सैनिटिटी इसका मतलब हुआ क्वालिटी ऑफ बीइंग होली, मतलब पवित्र। होली का मतलब होता है पवित्र, सैक्रेड का मतलब भी होता है पवित्र। तो इसको याद रख लो। सन सिटी, अगर तुम भिवानी वगैरह गए हो तो वहाँ पे मो लेक सन सिटी, तो वो कैसा है? पवित्र है, होली है। सन जून, इसका मतलब हुआ होपफुल, कोई भी चीज़ है जो तुम्हें होप देती है, आशा देती है, उसको बोलते हैं सन जून। जून, मान लो कोई जून है, वो क्या जिन है? जून है, जिन है, क्या दे रहा है तुमको? होप दे रहा है। सरकेज़म का मतलब होता है स्कोनफुल रिमार्क, मतलब किसी के ऊपर व्यंग्य कर रहा हो, उसको बोलते हैं स्कोनफुल रिमार्क। स्कैंट, बेयरली इनफ, मतलब जितना, मतलब मुश्किल से ही पर्याप्त है, जितना चाहिए उससे कम है, बेयरली इनफ है। स्क्रैप, स्क्रैप स्मॉल पीसेस, आर्ग्यूमेंट। स्क्रैप मतलब छोटे छोटे क्या हैं? टुकड़े हैं, ठीक है, या फिर कोई आर्ग्यूमेंट है, उसको बोलेंगे स्क्रैप। कि स्क्रैप को याद रख लो रैप से। रैप जो होता है, ये जो गानों में गाते हैं, तो वो क्या होता है? स्मॉल पीसेस में होता है, छोटे छोटे पीसेस में होता है, और उसमें ये आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं, ऐसे जल्दी जल्दी बोल देते हैं ना, कभी कभी समझ नहीं आता। स्कम, स्कम का मतलब हुआ डर्ट ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, कि गंदगी होना, उसको बोलते हैं स्कम। कि कम आओ, मतलब कम करो, और क्योंकि डर्ट हमें साफ़ करनी है, सब लोग आओ, तुम इनवाइटेड हो, कम करो, तो हम ये सब साफ़ करेंगे जो गंदगी हमने फैलाई है। जैसे ये लोग करते हैं ना टीवी वगैरह में, ये गलियां साफ़ करते हैं और बीच एरिया वो साफ़ करते हैं। सीज़न, सीज़न का मतलब हुआ हैविंग अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं। सीज़न में क्या वर्ड आ रहा है? इसका रूट वर्ड है सीज़न। सीज़न का मतलब हुआ कि विंटर सीज़न है, समर सीज़न, ऑटम सीज़न, ठीक है, स्प्रिंग सीज़न, ये सारे क्या होते हैं? सीज़न होते हैं। अब हम इन सारे सीज़न से होके आए हैं तो हम क्या हो गए हैं? एक्सपीरियंस हो गए हैं। सेंशुअस, इसका मतलब हुआ रिलेटिंग टू फिजिकल सेंसेस, फिजिकली अट्रैक्टिव, जो हमारी जो फिजिकल सेंसेस है ना, उससे रिलेटेड है, या फिर कोई इंसान है वो फिजिकली अट्रैक्टिव है, उसको बोलते हैं सेंशुअस। जो जॉन कीट्स है उसको सेंसुअस पोएट भी बोला जाता है। सेवरिटी, इसका मतलब हुआ एक्सट्रीमिटी, की बहुत ज़्यादा। सीवियर हो गया, मतलब मैंने तुम्हें बताया था ना कि जख्म हो गया हमारे हाथ पे, वो क्या हो रहा है? सीवियर होता जा रहा है, मतलब एक्सट्रीम होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। शैम्बल्स, शैम्बल का मतलब हुआ स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न, अनटाइडीनेस, की केस में होना, कन्फ्यूज़न में होना, ठीक है, या फिर अनटाइडीनेस, मतलब टाइडी तो होता है चीज़ें व्यवस्थित पड़ी हैं, और अनटाइडीनेस की नहीं पड़ी, तो शैम्बल्स। शैम्बल्स को याद रख लो क्रैम्बल से। क्रैम्बल मतलब टुकड़े होते हैं, कि मान लो ब्रेड को क्रैम्बल कर दो, मतलब तोड़ दो इसको अच्छे से।
तो मतलब क्या है, शैम्बल्स कर दो, कंफ्यूज कर रहे हो तुम, शैम्बल करना है या क्रैम्बल करना है, अनटाइडीनेस का हो गया अगर हमने क्रैम्बल कर दिया तो। शर्क इसका मतलब हुआ अवॉइड वर्क और ड्यूटी, की अवॉइड करना, काम करना ही ना, ठीक है, उसको बोलते हैं शर्क। शर्क को याद रखो शार्क से, कैसी होती है शार्क, काम नहीं करती, खा जाती है सीधा जो उसके आगे आता है, खुद तो कुछ कमाती नहीं। श्रूड, श्रूड का मतलब हुआ बेस्ड ऑन क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड जजमेंट, जो चीज़ क्या है किस पे बेस है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग पे और जजमेंट के ऊपर बेस है, उसको बोलेंगे श्रूड। श्राउड, श्राउड का मतलब हुआ हाइड, छिपाना। देखो इसमें है राउंड, कि कोई भी राउंड राउंड चीज़ है, राउंड राउंड चीज़ है, उसको क्या कर रहे हैं हम, छिपा रहे हैं, ठीक है। और श्रूड का मतलब हुआ बेस्ड ऑन क्लियर अंडरस्टैंडिंग और जजमेंट, जो चीज़ किस पे बेस है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग और जजमेंट के ऊपर। श्रग इसका मतलब हुआ रेज एंड देन लोअर द शोल्डर टू शो लेक ऑफ नॉलेज और इंटरेस्ट, कि बार बार कंधे ऊपर नीचे करना, ठीक है। और उससे क्या शो होता है कि हमें उस चीज़ के बारे में ज्ञान कम है और हमें उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है, उसको बोलते हैं श्रग। श्रग ना, तुम अगर ये लड़कियों को पता होगा, आजकल लड़कों को भी पता होता है सब ड्रेसेस का, श्रग वो होता है वो पहनते हैं गर्मियों से बचने के लिए या अपनी बाजू को कवर करने के लिए पहनते हैं। मतलब ना वो कोट होता है, ना वो ठंड रोकता है, ना वो गर्मी रोकता है, मतलब बस कवर करने के लिए होता है। चेक कर लेना, तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा, फोटोज़ देख लेना गूगल से। साइट, साइट का मतलब हुआ प्लेस वेयर समथिंग इज़ बिल्ट, जहाँ वो जगह जहाँ पे कुछ बना है, ठीक है, बनाया जा रहा है, उसको बोलते हैं कि ये साइट है, देखिए ये साइट है, आपको ख़रीदनी है या नहीं ख़रीदनी। सीजल, सीजल का मतलब हुआ मेक अ हिसिंग साउंड व्हेन बीइंग फ्राइड, जब चीज़ गर्म हो जाती है तो कैसे वो हिस्स की साउंड करते हैं, उसको बोलते हैं सीजल, कि सिजलिंग हो रहा है। जब हम मान लो पकोड़े तल रहे हैं, आलू तल रहे हैं, वो ऐसे आवाज़ करते हैं ना, तो वो हो जाएगा सिजलिंग कर रहे हैं। स्केप्टिकल, इसका मतलब हुआ डाउटफुल, कि तुम्हें क्या है, डाउट है, उसको बोलेंगे स्केप्टिकल। स्ले, याद रख लेना, स्केप्टिकल, डाउटफुल। स्ले का मतलब हुआ मर्डर, मान लो स्ले करके चल रहा है, कोई हाथ हिला हिला के चल रहा है, जैसे वो करीना का बताया था ना, वो स्प्रे करके चल रही थी, तो क्या हुआ कि इतना मतलब रात को वो बाहर निकली और किसी ने उसका मर्डर कर दिया। सोलेस, सोलेस का मतलब हुआ कंफर्ट इन टाइम ऑफ डिस्ट्रेस, की दिलासा देना, सोलेस करना, कि सो रहा था इंसान, ठीक है, सो ले, सो ले तू पहले, बाद में कर लियो काम, सो ले, ठीक है। कंफर्ट इन टाइम ऑफ डिस्ट्रेस, कि हम उसको सांत्वना दे रहे हैं कि सो ले तू पहले, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना कोई भी चीज़ का। सोलिडेरिटी, इसका मतलब हुआ सपोर्ट, की सपोर्ट करना। देखो सोली, इसको याद रख लेना, सोल्जर से, सोल, सोलिडर, सोल्जर, की क्या करते हैं, सोल्जर हमको सपोर्ट देते हैं और हमें भी देना चाहिए उनको। सोलिटरी, सोलिटरी का मतलब हुआ ओनली पर्सन थिंग इन गिवन प्लेस, अकेला होना या अकेली चीज़ होना, उसको बोलेंगे सोलिटरी। सोल, SOLE, सोल का मतलब वैसे अकेला होता है, ठीक है। और SOUL, इसका मतलब होता है सोल, ये आत्मा वाला सोल है। और ये जो सोल है ये क्या हुआ, अकेले इंसान को बोलते हैं, ठीक है। स्पेक्टर, स्पेक्टर का मतलब हुआ आइडिया ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट दैट मे हैपन इन फ्यूचर, कि हम आइडिया लगा रहे हैं कि शायद ये हो जाए, मतलब आकलन कर रहे हैं कोई चीज़ का, अच्छा ऐसे ऐसे हो सकता है। स्पेक्टर, जैसे अब हम क्वेश्चन का वो करते हैं ना, स्पेक्टर करते हैं, अच्छा ये आएगा, ऐसे करना है, वैसे करना है, इसकी ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है, वैसे भी आ सकता है, मतलब हर चीज़ करते हैं हम, स्पेक्टर कर रहे हैं। इंस्पेक्टर से याद रख लो, इंस्पेक्ट करते हैं, सारा कुछ पूछता है, चेक करता रहता है, उसको याद रख लेना। स्पिंस्टर, स्पिंस्टर का मतलब है वुमन हु इज़ नॉट मैरिड, वो लड़की जो शादी नहीं करती, ठीक है, उसको बोलते हैं स्पिंस्टर। और अनमैरिड का मतलब होता है कवारी। स्पोर्डिक, इसका मतलब हुआ ओकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल, कि कोई भी चीज़ है हो रही है पर रुक रुक के हो रही है, ठीक है, इरेगुलर इंटरवल्स हो रहे हैं उसके अंदर, रेगुलर नहीं हो रहे, इरेगुलर। मान लो कोई 10 मिनट के बाद इंटरवल आ रहा है, कोई 20 मिनट के बाद आ रहा है, कोई 1 घंटे के बाद आ रहा है, कोई 5 मिनट पे आ रहा है, मतलब रेगुलर नहीं है। स्पोर्डिक। स्पाउस, स्पाउस का मतलब हुआ लाइफ पार्टनर, तुम किसी को भी बोल सकते हो, मान लो तुम्हारा हस्बैंड है उसको भी स्पाउस कह सकते हो, और वाइफ है उसको भी स्पाउस कह सकते हो। तो ये हो गया आज का।